अभिनव सर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर है बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया, ध्यान दीजिएगा, प्रथम संशोधन किया गया 1976 में। बच्चों, हो सके तो आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को कॉपी में लिखते चलिएगा, जिससे आप उन्हें आराम से रिवाइज कर सकें। चौथा प्रश्न क्या है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आंसर है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण। कौन सा शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया और भारत दोनों नामों से पुकारा गया है। देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका उत्तर है 12। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां। जो 9वीं अनुसूची हैं उसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां बताई गई हैं। 11वीं अनुसूची की संविधान में कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया तथा इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें इसको 73वें संशोधन में जोड़ा गया। इसमें 93 पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। 8वीं अनुसूची 22 भाषा, ठीक, इसको याद करिए। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात किया गया है। और 11वीं अनुसूची जो है उसको 73वें संशोधन में जोड़ा गया है और 93 में पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक होती है? तो इसका आंसर है 14 दिन पहले, ठीक। राष्ट्रपति की रिक्त को कितने महीनों के अंदर भरना होता है? 6 महीने पहले। राष्ट्रपति की रिक्त को कितने महीनों में भरना होता है? 6 महीने पहले भर देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बन सकता है? संसद द्वारा पारित, अगर कोई संसद द्वारा विधेयक पारित हो रहा है तो किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बन सकता है? तो वह है राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? अगर इनकी सहमति ना मिले तो धन विधेयक नहीं बन पाए, वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल भी कहते हैं। भारत के प्रथम उप
प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री में। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए थे। इसको याद रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से प्रधानमंत्री का एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह हैं। अगला है, भारत में किसी भी संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने तक। भारत में किसी भी संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। सदन के नियुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद समय कौन सा होता है? शून्यकाल। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? 14 दिन के भीतर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? 14 दिन के भीतर। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवकर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं। सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा सदस्य है, 80 सीट है। संसद में अपना राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? महान्यायवादी। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? अधिवक्ता। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को अधिवक्ता। भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में।